आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर है हमारा सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। ठीक, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र के रूप में कैसे कार्य करते हैं, हमारे शत्रु के रूप में कैसे कार्य करते हैं। ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सूक्ष्म जीव। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ना आवश्यक है, इसलिए हम पूरी एनसीईआरटी एक लाइन से पढ़ते चलेंगे। ठीक, तो एनसीईआरटी में बताया गया है सूक्ष्म जीव की ये परिभाषा कि जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें हम यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते हैं, इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक, सूक्ष्म जीव क्या है? सूक्ष्म जीव की परिभाषा सूक्ष्म जीव क्या हो जाएगी? एक मिनट। सूक्ष्म जीव जिन्हें हम बिना किसी यंत्र के खुली आँखों से नहीं देख पाते हैं, नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ठीक, क्या परिभाषा है कि जिन्हें हम बिना किसी यंत्र की सहायता के खुली आँख से नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक, ठीक, आगे देखते हैं। जैसा कि आपने उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह पर सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। ठीक, उदाहरण के रूप में उदाहरण क्या दिया है? उदाहरण वर्षा ऋतु में नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है तथा इनकी सतह पर काले तथा सफ़ेद धब्बे दिखने लगते हैं। ठीक, इनकी सतह पर नम काले सफ़ेद धब्बे दिखने लगते हैं और रोटी
या ब्रेड सड़ जाते हैं। तो ये किस कारण होते हैं? ये सूक्ष्म जीवों के कारण ही होते हैं। ठीक, अब आगे 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 देखते हैं कि ये क्रियाकलाप वगैरह दिया गया है, इनको आप एक बार अपने से जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं कि सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते हैं। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है। ठीक, काहे से देखा जा सकता है? आवर्धक लेंसों, आवर्धक लेंस तथा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक है, इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इनके 4 टाइप होते हैं। अब आगे देखते हैं सूक्ष्म जीवों के प्रकार। एक मिनट, सूक्ष्म जीवों को मुख्य 4 वर्गों में बांटा जाता है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ तथा शैवाल। ठीक, कितने वर्गों में बांटा गया है? मुख्यतः मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ तथा चौथा है शैवाल। ठीक, सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है: कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और जीवाणु। ठीक, 4 वर्गों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। आगे देखते हैं विषाणु यानी वायरस भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। ठीक, विषाणुओं को बताया गया है, जो विषाणु हैं वो भी सूक्ष्म जीव ही होते हैं, लेकिन वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, यानी कि अपनी वृद्धि केवल परपोषियों में ही करते हैं। ठीक, कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। ठीक, ये विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग हैं। क्या क्या? विषाणु द्वारा रोग देखते हैं। विषाणु द्वारा रोग, विषाणु यानी वायरस द्वारा रोग क्या है? जुकाम, इन्फ्लुएंजा तथा खांसी। ठीक, जुकाम, इन्फ्लुएंजा तथा खांसी ये विषाणु के रोग हैं। कुछ विशेष रोग जैसे
पोलियो तथा खसरा भी विषाणु द्वारा होते हैं। पोलियो तथा खसरा, ठीक, पोलियो तथा खसरा ये जो हैं, पोलियो तथा खसरा ये काफ़ी हानिकारक रोग हैं जो वायरस विषाणु द्वारा होते हैं। ठीक, आगे बताया गया है कि अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणु द्वारा होते हैं। ठीक, जीवाणु द्वारा कौन कौन से होते हैं? जीवाणु द्वारा होने वाले रोग टाइफाइड यानी कि टाइफाइड एवं टीबी, टाइफाइड तथा टीबी, क्षय रोग यानी टीबी। ठीक, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग होंगे टाइफाइड एवं टीबी। और प्रोटोजुआन अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजुआ से होने वाले रोग हैं अतिसार तथा मलेरिया। अतिसार और मलेरिया ये प्रोटोजुआ से होने वाले रोग हैं। ठीक, आपने अभी तक देख लिया सूक्ष्मजीव क्या होते हैं। सूक्ष्मजीव की परिभाषा बताई गई है कि वे जिन्हें हम बिना किसी यंत्र की सहायता के खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। सूक्ष्मजीव 4 टाइप के बताए गए हैं: कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु और शैवाल। ठीक, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। फिर कुछ वायरस जो हैं, वायरस यानी विषाणु, वो भी सूक्ष्म जीव होते हैं। उनकी वे कई बीमारियां उत्पन्न करते हैं, जैसे जुकाम हो गई, विषाणु द्वारा रोग, जुकाम और इन्फ्लुएंजा ये विषाणु द्वारा रोग हो गए। और आगे देखें जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग और प्रोटोजुआन द्वारा होने वाले रोग। तो जीवाणु द्वारा टाइफाइड और क्षय रोग जैसी बीमारियां और प्रोटोजुआन द्वारा मलेरिया और अतिसार जैसी खतरनाक बीमारियां प्रोटोजुआन द्वारा होती हैं। ठीक, पोलियो तथा खसरा ये जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। ठीक, पोलियो तथा खसरा विषाणु द्वारा होने वाले खतरनाक रोग हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। ठीक, ये जीवाणु है, स्पाइरल जीवाणु, क्षणनुमा जीवाणु। जीवाणुओं की आकृति स्पाइरल आकार की भी हो सकती है और क्षणनुमा भी जीवाणु पाए जाते हैं। शैवाल के उदाहरण देख लीजिए। शैवाल में क्लेमाइडोमोनास है, स्पाइरोगायरा है। प्रोटोजुआ आता है, प्रोटोजुआ में अमीबा, पैरामीशियम, ये प्रोटोजुआ के उदाहरण हैं। कवक हैं, कवक में राइजोपस यानी ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। ठीक, ये कवक के उदाहरण हैं। ठीक, जीवाणु के उदाहरण, जीवाणु के
स्पाइरल जीवाणु और क्षणनुमा जीवाणु, शैवाल में क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, प्रोटोजोआ में अमीबा और पैरामीशियम, कवक में राइजोपस यानी ब्रेड मोल्ड और पेनिसिलियम तथा एस्परजिलस, ये दिखाए गए हैं। ठीक, आगे देखते हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव, यहाँ से ये विषाणु ये दिखाया गया है। बैक्टीरियोफेज यही है, ये इसे बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं, विषाणु है। ठीक, सूक्ष्म जीव आगे देखते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं जैसे कि विषाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोअन, अथवा बहुकोशिक जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। यह बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। ठीक, बताया गया है इसमें कि सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं। इसमें बताया गया है कि सूक्ष्मजीव कैसे हो सकते हैं। सूक्ष्मजीव सूक्ष्मजीव दो प्रकार के हो सकते हैं। एक कोशिक हो सकते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ठीक, अब यहाँ एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय से मतलब क्या होता है? एक कोशिकीय जीव वे जीव होते हैं जो कि एक ही कोशिका से मतलब एक ही सेल उनमें सभी प्रकार के कार्य को संपन्न करती है। और बहुकोशिक जीव वे होते हैं जिनमें हर विशिष्ट कार्य को करने के लिए एक विशिष्ट कोशिका, विशिष्ट सेल होती है, वो बहुकोशिक कहलाते हैं। ठीक, तो इसमें बताया गया है एक कोशिकीय हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, शैवाल एवं प्रोटोजोआ, तथा कुछ बहुकोशिक हो सकते हैं जैसे कि शैवाल एवं कवक। ठीक, एक कोशिकीय में कौन कौन से हैं? एक कोशिक सूक्ष्मजीव क्या है? एक कोशिकीय है और बहुकोशिकीय है। एक कोशिकीय में क्या क्या है देख लेते हैं। एक कोशिकीय में जीवाणु, शैवाल तथा तीसरा है प्रोटोजोआ। जीवाणु, शैवाल और प्रोटोजोआ ये एक कोशिकीय हैं। बहुकोशिकीय देख लेते हैं। बहुकोशिकीय में शैवाल एवं कवक। बहुकोशिकीय में शैवाल एवं कवक। ठीक, देख चुके हैं क्या बताया गया है। सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, बहुकोशिकीय हो सकते हैं। एक कोशिकीय जैसे कि जीवाणु, शैवाल और प्रोटोजोआ, और बहुकोशिकीय में शैवाल और कवक, ये बहुकोशिकीय में आते हैं। ठीक, फिर आगे बताया गया है कि यह बर्फीली शीत से रहते कहाँ हैं? आवास
आवास आवास यानी कि सूक्ष्मजीव रहते कहाँ हैं? ये बर्फीली शीत से उष्ण स्रोत तक हर प्रकार की परिस्थिति में पाए जाते हैं। मतलब ये गर्मी वाले क्षेत्रों तथा ठंडी वाले क्षेत्र हर जगह पाए जाते हैं। ठीक, ये गर्मी वाले क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं और ठंडी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक, बताया गया है। कि यह बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक, मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। मनुष्य तथा जंतुओं के शरीर में भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव क्या क्या हमने पढ़ लिया, एक बार और देख लेते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिकी होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। जीवाणु, शैवाल और प्रोटोजोआ एक कोशिकी में आ जाते हैं। बहुकोशिकीय में शैवाल और कवक आ जाते हैं। आवास की बात करें तो गर्मी वाले क्षेत्रों में तथा ठंडी वाले क्षेत्रों में हर जगह ये पाए जाते हैं। यानी कितनी भी गर्मी वाला क्षेत्र हो, कितनी भी ठंडी वाला क्षेत्र हो, हर जगह ये सूक्ष्म जीव अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक, मरुस्थल एवं दलदल वाले क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। मरुस्थली क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, दलदली क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। यानी कि हर जगह कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी क्षेत्र हो, कितनी कठिन से कठिन परिस्थितियों, विषम परिस्थितियों में भी ये पाए जाते हैं। ठीक, मनुष्य तथा जंतुओं के शरीर में भी पाए जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीव की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तथा कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक हैं। आइए विस्तार से इसका अध्ययन करें। ठीक, मित्रवत सूक्ष्म जीव यानी कि वे सूक्ष्म जीव जिनसे हमें फायदा होता है, मतलब जो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं, हमारे लिए लाभदायक होते हैं, उन्हें हम मित्रवत सूक्ष्म जीव कह सकते हैं। ठीक, सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। ठीक, प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता है। ठीक, उपयोग देखते हैं।
उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है सूक्ष्म जीवों का? दही, ब्रेड एवं केक बनाने में, दही, ब्रेड, केक बनाने में, दही, ब्रेड तथा केक बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में भी, प्राचीन काल में एल्कोहल बनाने में, एल्कोहल बनाने में ठीक, एल्कोहल बनाने में उपयोग किया जाता है। दही, ब्रेड और केक में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ठीक, तो बताया गया है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक, दही एवं ब्रेड बनाना, दही एवं ब्रेड का बनना